नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के क्या फायदे हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान हनुमान का प्रतीक है और शनि ग्रह के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार हनुमान जी का नाम लेने से सभी भूत प्रेत भाग जाते हैं, उसी प्रकार इसको धारण करने से सभी प्रकार की ऊपरी बाधाएं धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल पड़ती हैं। जन्मपत्री में कंटक, शनि या राहु की दशा का कुप्रभाव अगर कोई व्यक्ति झेल रहा हो तो उसके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना रामबाण औषधि की तरह माना गया है। नित्य प्रति इस रुद्राक्ष को अपने मस्तक से स्पर्श करा लेने मात्र से ही मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। मानसिक तनाव दूर होता है और मन को दृढ़ निश्चय और संकल्पित करने में मदद मिलती है। सभी प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा व ज्ञान के लिए भी यह रुद्राक्ष अति उत्तम माना गया है। पूर्व समय में राजा महाराजा इसे अपने मुकुट में धारण करते थे। आजकल वैसा चलन नहीं है, इसलिए इसे गले में धारण करके मस्तक मात्र पर इसका स्पर्श करा लेने से पूर्ण फल की प्राप्ति की जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 14 मुखी रुद्राक्ष कितने प्रकार के पाए जाते हैं। 3 प्रकार के 14 मुखी आपको बाजार में मिलेंगे, जो कि है नकली हाथ से बनाया हुआ दाना, इंडोनेशियन और नेपाली 14 मुखी रुद्राक्ष। पहला है ये बिल्कुल ही नकली हाथ से बनाया हुआ दाना। नकली दानों में रुद्राक्ष का कोई सीड नहीं होता और सेंटर में कोई नेचुरल होल भी नहीं होता, उनमें होल खुद ड्रिल करना पड़ता है। इसके मुख भी अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल सीधे सीधे और बिल्कुल एक जैसे हैं। मुख ही पहचान है असली या नकली रुद्राक्ष की। असली दाने में सारे मुख कभी भी एक जैसे या बिल्कुल सीधे सीधे नहीं होंगे। नेचुरल चीजों में हमेशा वेरिएशन होगा। कोई मुख सीधा होगा तो कोई टेढ़ा होगा, कोई मुख थोड़ा उठा होगा तो कोई थोड़ा दबा होगा। ये नकली दाने आपको कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे 4-5 हज़ार से लेकर 9-10 हज़ार रुपए में मिल जाएंगे। मैं देखता हूँ कई सेलर्स हैं जो फोटो तो नेट से लेकर नेपाली रुद्राक्ष की दिखाएंगे, लेकिन असल में आपको भेजेंगे ये नकली हाथ से बनाया हुआ दाना ही। यकीन मानिए इस प्राइस में असली नेपाली 14 मुखी मिलना नामुमकिन है। आप खुद नेपाल जाके 500 पीस 14 मुखी भी एक साथ खरीदेंगे तब भी आपको 5-7 हज़ार में असली 14 मुखी नहीं मिलेगा। हर साल करोड़ों रुद्राक्ष में से सिर्फ कुछ % ही 14 मुखी निकलते हैं। ये सबसे दुर्लभ रुद्राक्षों में से एक है। अब आते हैं दूसरे प्रकार के 14 मुखी पर, जो कि है कि इंडोनेशियन 14 मुखी। ये साइज में सबसे छोटा और वजन में सबसे हल्का होता है। इसमें मुख भी पतली पतली लाइंस की तरह बने होते हैं और ये दाना नेपाली रुद्राक्ष जितना बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता। इसमें बहुत ही कम एनर्जी होती है, इसलिए इंडोनेशियन रुद्राक्ष हम सिर्फ तब रेकमेंड करते हैं जब उस मुख का नेपाली रुद्राक्ष ना मिल रहा हो, या अगर नेपाली रुद्राक्ष आपके बजट से बाहर जा रहा हो तो आप एज अ सब्स्टिट्यूट इस इंडोनेशियन दाने को धारण कर सकते हैं। रुद्रा जेम्स पे आपको ओरिजिनल इंडोनेशियन 14 मुखी रुद्राक्ष मिल जाएंगे, वो भी लैब सर्टिफिकेट के साथ। आप इसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट पे देख रहे हैं तो इसका लिंक आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बाद ही मिल जाएगा। अब तीसरा आता है ये नेपाली 14 मुखी रुद्राक्ष। सभी प्रकार के रुद्राक्षों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और इफेक्टिव ये नेपाली दाना ही है। नेपाली रुद्राक्ष में बड़े और मोटे मुख बने होते हैं और सेंटर में नेचुरल होल होता है, जिससे ये अपने पेड़ से जुड़ा होता है। असली रुद्राक्ष के अंदर हमेशा आपको कंपार्टमेंट्स और सीड्स दिखाई देंगे। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि 14 मुखी के अंदर एग्जैक्ट 14 ही सीड्स होंगे। कंपार्टमेंट्स 14 ही होंगे, लेकिन रुद्राक्ष के सीड्स 7, 8 या 10-12 भी हो सकते हैं। रुद्राक्ष के अंदर बने कंपार्टमेंट्स और सीड्स एक्सरे में दिखाई देते हैं, इसलिए रुद्रा जेम्स के हर 14 मुखी रुद्राक्ष के साथ आपको उस बीड की एक्सरे की कॉपी भी साथ मिलेगी। कोई भी नकली रुद्राक्ष बेचने वाला आपको उस बीड की एक्सरे कॉपी अलग से कभी नहीं देगा, लेकिन हम हर 14 मुखी रुद्राक्ष के साथ आपको उसकी एक्सरे रिपोर्ट अलग से देंगे। नेपाली 14 मुखी छोटे से लेकर बड़े साइज में आता है। रुद्रा जेम्स पे 22 mm से लेकर 30 mm साइज तक के 14 मुखी रुद्राक्ष आपको मिल जाएंगे, वो भी बाजार में सबसे कम कीमत पर। रुद्राक्ष का साइज और क्वालिटी डिफरेंस आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब इनमें से कौन से साइज का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ये डिपेंड करेगा आपकी पर्सनल प्रेफरेंस और बजट पे। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितने बड़े साइज का रुद्राक्ष धारण करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। वैसे जितना बड़ा दाना होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें एनर्जी होगी और वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर बजट ना अलाउ करे तो आप 22 mm साइज वाला 14 मुखी भी धारण कर सकते हैं। ये भी अपना अच्छा असर दिखाएगा। देखिए, रुद्राक्ष वो चीज़ है जो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार धारण करनी है। आपको हर हफ्ते नया रुद्राक्ष नहीं लेना। इसलिए मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि लो क्वालिटी का छोटा, हल्का या नकली 14 मुखी आप कहीं से कितना ही सस्ता क्यों ना ले आओ, अंत में आपको वो महंगा ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे दानों का कोई असर नहीं होता। तो आपने जो भी पैसा उन पे खर्चा है वो सारा बर्बाद ही होगा। इसलिए उन दानों को धारण करने से लाख गुना बेहतर है कि आप थोड़े से पैसे और खर्च के असली नेपाली 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करो, वो भी असली चांदी में, जिससे आपको फायदा होगा। अब अगला सवाल आता है कि असली या नकली 14 मुखी रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें। महाशिव पुराण के अनुसार किसी भी रुद्राक्ष को पहचानने का सबसे सटीक तरीका है कि उस दाने को बीच में से काट दो और उसके अंदर कितने कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो गिनो। बाहर जितने मुख हैं अंदर भी उतने ही कंपार्टमेंट्स बने होंगे। तो असली 14 मुखी रुद्राक्ष के अंदर भी सिर्फ 14 ही कंपार्टमेंट बने होंगे, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी की वजह से हमें रुद्राक्ष को काट के बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यही सेम रिजल्ट एक्सरे में आ जाता है। इसलिए हम अपने सारे 14 मुखी रुद्राक्ष एक गवर्नमेंट अप्रूव इंडिपेंडेंट लैब से सर्टिफाई करवाते हैं, जो हर दाने को एक्सरे में रखकर टेस्ट करते हैं और अंदर नेचुरल 14 कंपार्टमेंट्स दिखने के बाद ही उस रुद्राक्ष को नेचुरल सर्टिफाई किया जाता है।
रुद्रा जेम्स के हर 14 मुखी के साथ आपको उसका लैब सर्टिफिकेट और एक्सरे रिपोर्ट साथ मिलेगी। ऑनलाइन कई प्रकार के टेस्ट भी मेंशन्ड हैं, जैसे कि असली रुद्राक्ष पानी में डूबेगा और नकली तैरेगा। ये गलत जानकारी है, क्योंकि एक असली रुद्राक्ष जिसमें अभी भी एयर और मॉइस्चर भरा हो वो भी पानी में तैरेगा, और अगर आप एक नकली रुद्राक्ष में किसी भी मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे तो वो पानी में डूब जाएगा। तो असली नकली पहचानने का एकमात्र सटीक तरीका है किसी इंडिपेंडेंट लैब से एक्सरे, जिससे वो रुद्राक्ष के अंदर बने कंपार्टमेंट्स और सीट्स चेक कर सकें। और रुद्रा जेम्स के हर 14 मुखी रुद्राक्ष के साथ आपको एक्सरे टेस्टेड लैब सर्टिफिकेट साथ मिलेगा। अब जानते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष को कौन सा व्यक्ति धारण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, क्योंकि जेमस्टोन्स की तरह रुद्राक्ष का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। इसके जो फायदे मैंने आपको पहले बताए हैं, अगर आप उससे रिलेटेड समस्या फेस कर रहे हैं तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर सकते हैं। रत्नों की तरह रुद्राक्ष धारण करने से पहले कुंडली या राशि देखना अवश्य नहीं है। आप सिर्फ रुद्राक्ष के बेनिफिट्स देख के धारण कर सकते हैं। इसे पुरुष और महिलाएं दोनों धारण कर सकते हैं। अब जानते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र और विधि क्या है। रुद्रा जेम्स पे हम सभी 14 मुखी रुद्राक्ष को मंत्रोच्चारण से जागृत और एनर्जाइज करके ही भेजते हैं। तो रुद्राक्ष मिलने के बाद आपको सिर्फ सोमवार सुबह 108 बार ओम नमः मंत्र का उच्चारण करके गले में धारण करना है। धारण करने से पहले अगर आप इसे एक बार दूध से और फिर गंगा जल से धो सकें तो अति उत्तम होगा। अगर ये ना हो पाए तो आप ऐसे ही 108 बार ओम नमः मंत्र का उच्चारण करके गले में धारण कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल आता है कि 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। कोई भी रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको अल्कोहल और नॉनवेज नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लेना है तो उससे पहले आप या तो रुद्राक्ष को उतार के मंदिर में रख सकते हैं, या अगर आप कहीं बाहर हैं तो पहले उसको उतार के अपने बैग या जेब में रख लीजिए, और लेने के बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह नहाने के बाद आप फिर से उसे गले में धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष पहनते हुए अल्कोहल और नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और रात को सोने से पहले भी आपको रुद्राक्ष को उतार के रख देना चाहिए मंदिर में, और नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह फ्रेश होने के बाद और नहाने के बाद आप फिर से उसे गले में धारण कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए सहायक थी। रुद्राक्ष और ज्योतिष से जुड़ी संपूर्ण जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और असली, शुद्ध और लैब सर्टिफाइड रुद्राक्ष और धार्मिक वस्तुएं पाने के लिए एक बार हमारी वेबसाइट rudragems.com अवश्य विजिट करें। धन्यवाद दोस्तों।